चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 41 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए साहब। बहुत सारी ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं। पहला है रीमिंग, दूसरा है बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फिशिंग, टैपिंग, ट्री पैनिंग। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे साहब। देखिए रीमिंग क्या होता है, इससे पहले ही अभी हम आपको रीमर टूल पढ़ाए थे, है ना। रीमर टूल क्या करता है, किसी भी होल के अंदर में जाकर बहुत एक्यूरेटली फिनिशिंग का काम करता है साहब, है ना। इट इज अ ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एन एग्जिस्टिंग होल। पहले से होल किया हुआ रहेगा वर्कपीस में, उसके बाद हम रीमर टूल लगा के और उसको क्या करेंगे, हम लोग होल के अंदर डालेंगे और अंदर में काफ़ी स्मूथ, काफ़ी फिनिशिंग होल हमको मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ रीमर टूल, है ना। वेरी स्मूथली एंड एक्यूरेटली इन साइज। द एक्यूरेसी ऑफ द कंपोनेंट लाइज इन ±0.005 mm। सोचिए कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। 0.005 mm का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना ज़्यादा एक्यूरेट। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ कितना छोटा हो जाएगा। ए रीमर इज यूज्ड विच इज हैविंग अ मल्टी टूल कटर। वैसे भी आप समझ लीजिए कि ग्राइंडिंग में हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो रीमिंग में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे कटिंग टूल का वो होगा मल्टी टूल कटर विच रोटेट्स इन दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल। पहले से होल रहेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीमर टूल का इस्तेमाल करके एकदम मस्त झक्कास फिनिशिंग होल हमको मिलेगा साहब, ठीक है। दूसरा है बोरिंग। बोरिंग हमने आपको बताया था, मान लीजिए कि हमको डायमीटर को बड़ा करना है होल का, ठीक है। पहले से होल किया हुआ है लेकिन अब उसके डायमीटर को हमको बड़ा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द प्रीवियसली ड्रिल्ड होल, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द डायमीटर ऑफ प्रीवियसली ड्रिल्ड होल, ठीक है साहब। काउंटर बोरिंग, देखिए काउंटर बोरिंग किसको बोलेंगे, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल बट अप टू अ स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है। मान लीजिए कि सिर्फ डायमीटर को हमको बढ़ाना है होल का तो बोरिंग कर दिए, लेकिन अगर डेप्थ के साथ, डायमीटर तो बढ़ा लेकिन साथ में डेप्थ भी इक्वल अमाउंट में बढ़ना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। डायमीटर भी बढ़ेगा और डेप्थ ऑफ कट भी बढ़ेगा बाय द हेल्प ऑफ काउंटर बोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग का इस्तेमाल होता है कोनिकल होल बनाने के लिए। इसको पहले आप पढ़िए, है ना, फिर हम आपको डायग्राम बना देंगे। काउंटर सिंकिंग का मतलब होता है कोनिकल होल, ठीक है। कोनिकल आप कौन शेप जानते हैं, उस टाइप का होल बनाने के लिए हम लोग काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय ए काउंटर संक टूल। जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है काउंटर संक टूल एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कोनिकल शेप होल ऑन द वर्कपीस सरफेस। नेक्स्ट है साहब स्पॉट फिशिंग। स्पॉट फिशिंग भी एक तरह का ड्रिलिंग ऑपरेशन है जिसमें हम लोग स्क्वायर शेप होल को ड्रिल करते हैं। उस होल का शेप कैसा होगा, स्क्वायर, है ना। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए स्क्वायर शेप होल। टैपिंग किसको बोलेंगे, टैपिंग तो आपको बताया था अभी, है ना। टैपिंग किसको बोलेंगे, जब हमको एक राउंड सॉकेट में एक्सटर्नल थ्रेड बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टैपिंग ऑपरेशन का। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स अलोंग द साइड ऑफ द होल, ठीक है। तो इस्तेमाल करेंगे टैपिंग। और लास्ट है ट्री पैनिंग। ट्री पैनिंग होता है कि इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग द मेटल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हॉलो कटिंग टूल, है ना। इसमें क्या होता है, मेटल को रिमूव करते हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस तो समझते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका है, अभी ऐसे तो हम डायग्राम में आपको समझाएंगे। दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, और यहाँ से ये क्या करता चला जाएगा, कटिंग करते हुए चला जाएगा, है ना। अलोंग द सर्कमफेरेंस आपका मेटल को रिमूव करेगा। हो सकता है आपको यहाँ समझ में ना आए, बट इसके बाद जो हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा साहब, ठीक है। इसको आप बहुत ही साफ साफ अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे सारे ऑपरेशन का, इसको आप लिख लीजिए साहब। ठीक है साहब, हमने डिफरेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। देखिए
ये है रीमर टूल, यानी रीमिंग ऑपरेशन है। ठीक है, रीमिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो पहले से होल किया हुआ है इसको रीमर टूल डाल के और क्या करते हैं, इसके होल को बड़ा करने का काम करते हैं और फिनिशिंग करने का काम करते हैं। ये बोरिंग टूल है, ये बोरिंग ऑपरेशन है। बोरिंग ऑपरेशन में ये देख रहे हैं ना, ये भी एक तरह का कटिंग टूल है ना, और ये काफ़ी स्पीड से जब घूमता है गोल गोल तो ये डायमीटर को बढ़ा देता है। ये आपका पहले से ड्रिल्ड होल है, लेकिन ये वाला आपका इनलार्ज्ड डायमीटर है और ये प्रीवियसली ड्रिल्ड होल है। ये बोरिंग ऑपरेशन है। ये काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है। काउंटर बोरिंग हमने सिखाया था, सेम यही होगा, लेकिन ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सिर्फ बस ऊपर तक ही इनलार्ज्ड डायमीटर है, लेकिन ये वाला जो डायमीटर होगा ये थोड़ा गहरा तक होगा। आप डेफिनेशन पढ़िएगा, इसमें जो होगा डायमीटर को बड़ा करेंगे, ये थोड़ा गहरा होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथ वाइज ज़्यादा होगा। ये काउंटर संक टूल है, यानी कि देखिए इस तरह का आपका काउंटर संक टूल है, और जब ये वर्कपीस के अंदर में जाएगा तो साहब ये कोनिकल होल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोनिकल होल प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये है आपका स्पॉट फिशिंग, यानी स्क्वायर टाइप का होल प्रोड्यूस करेगा जिस पर हम वाशर आराम से बैठा सकते हैं। ठीक है, वाशर बैठाने का जगह होना चाहिए ना, तो वाशर बैठाने के लिए हम लोग स्क्वायर टाइप का होल करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है स्पॉट फिशिंग। ये आपका टैपिंग है। टैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बताए थे, एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं राउंड सॉकेट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टैप टूल है, ये वर्कपीस है और हम टैपिंग कर रहे हैं। ये ट्री पैनिंग है। ट्री पैनिंग का मतलब क्या होता है, अलोंग द सर्कमफेरेंस हम लोग मटेरियल को रिमूव करेंगे, तो इसमें 2 कटर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और ये आपका टूल होल्डर है। अब ये क्या होगा, काफी स्पीड से घूमता है। देखिए ये काफी स्पीड से घूमेगा, तो ये वाला दोनों टूल भी गोल गोल घूमेगा, और जब गोल गोल घूमेगा तो सोचिए कितना सर्कुलर जो है, सर्कुलर यानी कि गोलाकार में मटेरियल को रिमूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्कपीस है। ये पहले से पायलट होल बोलते हैं, या पहले से जो मेन होल है वो है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि देखिए आपको थोड़ा समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पहले से होल किया हुआ है, मान लीजिए ये पहले से होल किया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्लेट है। अब यहाँ पर जब हम लोग 2 कटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, अलोंग द सर्कमफेरेंस मटेरियल को रिमूव करता हुआ चला जाएगा। देख रहे हैं ना, ये पहले से होल किया हुआ है, लेकिन ये 2 कटर के मदद से इसके आसपास क्या होगा, मटेरियल को रिमूव करता चला जाएगा। इसके आसपास मटेरियल को रिमूव करेगा। ठीक है, और अगर ये धीरे धीरे नीचे जाएगा तो धीरे धीरे नीचे भी मटेरियल रिमूव करता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग ट्री पैनिंग। ट्री पैनिंग, ठीक है, यानी कि अगर इसको एग्जैक्ट डायग्राम बनाए तो देखिए ये पहले से होल किया हुआ है, पहले से एक वर्कपीस में होल किया हुआ है। अब हम लोग फिर से होल करेंगे लाइक दिस। देखिए इसके किनारे किनारे होल करेंगे, देख रहे हैं ना, ये किनारे किनारे होल किए हैं। इसका मतलब है कि ये टूल यहां पर होगा और ये टूल यहां पर है, और ये काफ़ी स्पीड से घूम रहा है, गोल 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 गोल, ये काफ़ी स्पीड घूम रहा है। तो किनारे से ये क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करता चला जाएगा। ये जो हमने डार्क बनाया है ये मटेरियल को रिमूव किया है ना, पहले से होल किया हुआ है, लेकिन इसके किनारे किनारे चारों तरफ से मटेरियल को काटेंगे बाय द हेल्प ऑफ टूल। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपैनिंग है। ट्रिपैनिंग में अलोंग द सर्कमफेरेंस मटेरियल को रिमूव करते हैं, बस इतना जानना है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना लीजिए। ठीक है, ये स्पॉट फेस है और यही आपका स्क्वायर शेप का होता है, यही वाला। ठीक है, चाहो तो आप लिख लेना। तो ठीक है, हम लेक्चर नंबर 41 को यहीं पर एंड करेंगे। आप आराम से इस डायग्राम को बनाइए। ठीक है, और एक लेक्चर बच गया है इस चैप्टर का, उसके बाद आपका सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो इसका न्यूमेरिकल हम 1-2 करवा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ न्यूमेरिकल ड्रिलिंग का करवा देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीमर टूल, यानी कि जो रीमर है, ड्रिल बिट है, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, टैप का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे साहब। किसको फ्लूट बोलते हैं, किसको फेस बोलते हैं, हेलिक्स एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए। इस लेक्चर को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।